पामिस्ट्री पर वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय सर्वोत्तम सटीक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम जानकारी चाहने वाले प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं जी। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि पर्वत पर आड़ी रेखा का क्या मतलब होता है। ये शनि के ऊपर ये आड़ी लाइन, ये इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। तो आप एक देख रहे हैं, ये आड़ी लाइन शनि पर्वत पर है। ये दिस इज द फिंगर ऑफ सैटर्न, ये शनि की उंगली है। तो ये एक इंडिपेंडेंट लाइन है। तो ये हार्ट लाइन की सहयोगी लाइन हो ही नहीं सकती कि जैसे कि दूसरे लोग बता रहे हैं अपने वीडियो में। ये ब्रोकन हार्ट लाइन भी नहीं है। पामिस्ट्री में वैज्ञानिक हस्त विश्लेषण के अपने नियम होते हैं। नियम ये है कि मुख्य हार्ट लाइन और हेड लाइन को छोड़कर हथेली पर पाई जाने वाली बाकी सब आड़ी लाइनें जीवन में सफलता में रोड़े अटकाती हैं जी। आपकी मनोकामनाएं पूरी करने में रुकावटें खड़ी करती हैं। ये रोड़ा है। शनि पर्वत पर आड़ी रेखा का परिणाम जानकर हैरान नहीं होंगे आप। और इस पर खड़ी लाइनें आनंद देती है, ईश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर। यह तो होगा ही होगा भाई। अगर आड़ी लाइन है तो रोड़े अटकाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में चीज़ें उसके बस में नहीं है। व्यक्ति शिकायत ही करता रहेगा कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ और उसको सफलता का आनंद जो है ना वो देरी से मिलेगा। शनि का पर्वत संयम, बर्दाश्त, शक्ति और सिंसियरिटी और रिजर्व लेना और नॉलेज इकट्ठी करना और प्रॉपर वेल फोकस्ड मेहनत करना। शनि मेहनत करना चाहता है। और ये जो वहाँ जो आड़ी लाइन जो होती है ना, ये ऐसी कोशिश शायद इस हाथ वाले ने नहीं की, तो इसलिए इसकी सफलता इसको देरी से हो गई। ये शनि का न्याय है। ये अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, गलती की है तो सजा मिलेगी, अभी भूल जाओ आप। तो ये तो होगा ही, ये होना ही था इसके साथ। अगर जो गड़बड़ हो गया, इसके साथ क्या हुआ जो मैं चर्चा करके मैं बताता हूँ अभी आपको। ये सज्जन बहुत इंटेलिजेंट है, देश विदेश की सेवा प्रदान करता है लोगों को, केपीओ में है और हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है। इसके दिमाग ने इसके खिलाफ काम कर दिया। ये यू लुक एट दिस सनलाइन, ये टैलेंटेड, इसको बोलते हैं कि गजब का टैलेंट है, नॉलेज सब, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? और ये जो लाइन ऑफ हार्ट है ना, ये उद्यमों की है, एंटरप्रेन्योर की है लाइन। एंटरप्रेन्योर मतलब बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ी तोप बनने के लिए आया और ये सफल तो होगा। ये आर यू नोटिसिंग दिस सन लाइन, ये पूर्व पुण्य रेखा है। तो ये अच्छे काम तो करेगा। अब ये ड्राई हो गया, समथिंग हैपन रॉन्ग, तो ये नम पड़ गए, सुन पड़ गए। इसने अपनी भी नहीं सुनी, दूसरों की क्या सुनेगा। तो ये इमोशनल हो गए। ये लाइन ऑफ माइंड जो है वो थिन होती जा रही है और लाइन ऑफ हार्ट ये गहरी होती जा रही है। तो इसका नतीजा क्या निकला कि इनस्टेबिलिटी रही जीवन के अंदर, एक जगह पे स्थिरता नहीं थी। तो इसका लाइफ लेसन होता है, ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। किसी एक के हो जाओ, विवाह नहीं किया, घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, हम संतोष नहीं, और अपने को प्रॉब्लम में मानता भी नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ। तो जैसी मेंटेलिटी होती है वैसी होती है। तो अब इसका क्या होने, मैं तो कहता हूँ डिजीज होती है ना, स्पेलिंग DISEASE, बीमारी, तो उसमें से आगे से डिस को हटा दो तो यू विल फाइंड योर सेल्फ ईज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कोई इलाज है क्या? लोग पूछते हैं, आप बता तो रहे हो कि ये रोड़े है, इसको जीवन में कहीं भी किसी भी किस्म का कोई आनंद नहीं बोल सकते। अपनी कमाई हो, जीवन साथी हो, कोई सिक्योरिटी हो, तो ये कुछ भी नहीं। इसका कोई इलाज है? हाँ इलाज है। तो वो डिस को हटाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। अब आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो इसके आने वाले समय में क्या होने वाला। आने वाले समय में खूब आनंद होने वाला। टैलेंटेड तो यही है। इसकी चैलेंज क्या है कि ही शुड इम्प्लीमेंट वट एवर ही नोज। जो इसको और कोई जानकारी इकट्ठी करने की कोई जरूरत ही नहीं। द पर्सन इज वॉल्कन ऑफ नॉलेज। तो अब ये क्या होने वाला है? आर यू नोटिसिंग दिस इज द मंगल मास, इसको बोलते हैं। हेयर यू नोटिसिंग, ये स्टार है यहाँ पे। 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 आदमी में से एक आदमी का हाथ में होता है। इसको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, इसको इसकी गुणों की तारीफ होगी, देश विदेशों से इसके संपर्क रहेंगे। सोच इसकी बहुत बड़ी है। ये जो लाइन ऑफ हार्ट है ना, ये बहुत बड़ी तोपों के हाथ में होते हैं। जैसे ये अंबानी जी हो गए, अदानी जी हो गए, तो ये ऐसे लोग।
तो ही शुड यूज हिज टैलेंट। ये मेरे को कहना प्रॉपरली। उंगलियों के 3 पोर होते हैं, मैं समझा दूं आपको। एक लखुन वाला हिस्सा जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, एक मैनेजमेंट होता है बीच वाला हिस्सा, और एक नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। अगर जीने का सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो रिसोर्सेज भी अच्छे होंगे। ये चीज़ है। तो अगर ये सिस्टम अपना ठीक कर ले तो साधन भी बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, और बहुत आदमी कमाई कर सकता है। तो यही मेरे को बताना था आपको जी। इनको अपनी कम करनी चाहिए मन मर्जी, और दुनिया में जो सफल एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उनकी राय लेके और आगे चलना चाहिए। हम तो पंजाबी में कहते हैं कि जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐनी रोशनी होंदे या गुरु बिना घोर अंधार। गुरु तो चाहिए भाई, कोई ना कोई तो किसी का गुरु होता ही है। फिर ये तो खुद गुरु बनने वाला है। ये ब्लॉकेज बोलते हैं, ये एनर्जी ब्लॉक हो गई तो ये सच नहीं देख पाया। तो कौन लोग सच देख पाते हैं? मैं आपको हाथ बताता हूं। देखो अभी आप इस हाथ पर देखो, आप ये शनि की उंगली, इसके नीचे ये खड़ी लाइन है। दिस पर्सन कैन सी द ट्रुथ। ये बोल सकता है, वो बंदा नहीं देख पाया था ट्रुथ। और मैं कहता हूं कि ये खड़ी खड़ी लाइनें ईश्वर की कृपा गिनी जाती है, आड़ी लाइनें रोकती हैं। इसके अंदर आर यू नोटिसिंग दिस? ये ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो इनको बता सके तेरे लिए क्या उचित है, तू क्या कर सकता है। ये आदमी इतनी प्रोग्रेस नहीं करेगा जिसका मैं हाथ आपको बता रहा हूँ, तो वो जिसके अंदर आड़ी लाइन थी वो चली जाएगी। अगर आप फील करते हो मैं सुखी हूँ, आनंद में हूँ और जी रहा हूँ और कमा रहा हूँ, मेरे को मेरा लाइफ पर्पज मिल गया है, तो वो आड़ी लाइन वहाँ से चली जाती है। दिस पर्सन कैन सी द ट्रूथ। शनि के ऊपर खड़ी लाइनें होनी चाहिए। इसका बुढ़ापा बहुत अच्छा है, मिल जाएंगी चीज़ें इसको, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। इसके ऊपर सूर्य की कृपा, इसके ऊपर बुध की कृपा, इसके ऊपर गुरु की कृपा, इसके ऊपर शनि की कृपा। तो ऐसे लोगों का जो गुरु हो उनकी राय लेके आगे बढ़े आदमी। शनि वेल फोकस्ड मेहनत कराना चाहता है। शनि पर इस आड़ी लाइन का मतलब भी यही है कि बंदे ने वेल फोकस्ड मेहनत एक जगह पे नहीं की है, फिकल माइंडेड रहा है। तो अगर सिस्टम ठीक रखा, मैनेजमेंट अच्छा रखा, तो रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो उनको, जिनके हाथ पर शनि पर्वत पर ऐसी आड़ी लाइन होती है, तो उनको वेल फोकस करना पड़ेगा, उनको सफलता का पात्र बनना पड़ेगा, कंपेटिबल होना पड़ेगा, वेल फोकस होना पड़ेगा। क्योंकि लाइनें हमारी सोच के अनुसार बदलती रहती हैं। और अगर आड़ी लाइन आपके हाथ में है, तो जब आपके मन ने, आपके दिमाग ने आपको ऐसा अनुभव हुआ कि अच्छे प्रयत्नों का अच्छा रिजल्ट आपको आने लगा, तो ये आड़ी लाइन चली जाती है, लाइनें बदलती रहती हैं और ये धीरे धीरे मिट जाएगी। घबराने की क्या बात है, और जीवन जीने लायक हो जाएगा। और बाद में तो ये खूब आनंद देगी। जैसे कि इस हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है, सूर्य रेखा है, स्टार में देख रहा हूँ मंगल के ऊपर, तो इसको तो तारीफ मिलेगी, इसको तो अवार्ड मिलेंगे। ये अकेला पूरे घर के हालात बदलने की ताकत रखता है जी। हाँ जी, तो ये एंजॉय तो करेगा। प्रिडिक्शन तो होती नहीं साइंटिफिक एनालिसिस में, लेकिन मेरा ये कहना है कि इवेंचुअली ही विल बी ए ग्रैंड सक्सेसफुल पर्सन। ये चली जाएगी आड़ी लाइन यहाँ से। तो मतलब तो ये है कि आड़ी लाइन रोड़े अटकाती है जीवन। तो अटका दिया, उसने अपना काम कर दिया। जैसे गर्मी आती है उसका काम हो गया, अब सर्दी आई, सर्दी अपना काम करेगी। तो होप फॉर द बेस्ट, यस, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और लगे रहो, जीवन में आनंद करेगा। घबराना नहीं चाहिए कि आड़ी लाइन आ गई, अब मैं क्या करूं। ये रोने से फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। कहीं ना कहीं तो गलती रह गई है भाई। तो आप उसको, गलतियों को सुधारने में समय लगता है, तो कुछ टाइम वहाँ पे जाएगा, इसलिए सफलता देरी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत। ये पर्टिकुलर हैंड वाला खूब प्रोग्रेस करेगा और आश्चर्यचकित कर देगा दुनिया में। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक विश्लेषक परिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.